वर्मी कंपोस्टिंग केंचुआ आमतौर पर लाल विगलर्स ईसेनिया फेटिडा का उपयोग करके जैविक कचरे को रिसाइक्लिंग करने का एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल तरीका है। यह प्रक्रिया रसोई के कचरे और अन्य कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदल देती है, जिसे वर्मी कंपोस्ट के रूप में जाना जाता है या फिर काला सोना भी बोला जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया। पहला कदम गाय का गोबर इकट्ठा करना है। गोबर 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए। दूसरा स्टेप वर्मी बेड्स की तैयारी है। वर्मी बेड की चौड़ाई 3 फीट, ऊंचाई 1.5 फीट और लंबाई आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ 10 फीट लंबाई, 3 फीट की चौड़ाई और 1.5 फीट की ऊंचाई बनाई है। इसके बाद इसकी टर्निंग कर लेनी है। तीसरा स्टेप केंचुओं को शामिल करना है। ईसेनिया फेटिडा, जिसे आमतौर पर रेड विगलर्स के रूप में जाना जाता है, केंचुओं की एक प्रजाति है जो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त है। लाल विगलर्स आमतौर पर 2 से 4 इंच लंबे होते हैं। वे कार्बनिक पदार्थ के ऊपर फीड करते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों के कांटेक्ट में हाई एक्टिविटी शो करते हैं। वे कई प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। ये अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके लिए इन्हें पानी की जरूरत होती है। चौथा स्टेप वर्मी कंपोस्ट को कलेक्ट करना है। इससे खाद में कन्वर्ट होने में 45 से 60 दिन लग जाते हैं। जब यह दानेदार या काले रंग का दिखने लगे तो यह कलेक्ट करने के लिए तैयार है। कलेक्शन से हफ्ता पहले पानी देना बंद कर दें। उसके बाद परत दर परत छलनी से छान लें, क्योंकि केंचुए बेड की गहराई में होते हैं। ये खाद पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अगर लार्ज स्केल पर वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक मशीन के साथ भी वर्मी कंपोस्ट कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जो बड़े कण हैं वो एक तरफ जाएंगे और कंपोस्ट एक साइड इकट्ठा हो जाएगी। स्मॉल स्केल पर वर्मी कंपोस्टिंग शुरू करने के लिए नमी बनाए रखने और नियंत्रित वायु प्रवाह के लिए टब का यूज करके शुरुआत करें। जल निकासी के लिए टब के तल में और टब के साइड्स पर छेद करें। कटे हुए अखबार, कार्डबोर्ड का उपयोग करके नींव बनाएं। रेड वर्म्स, विशेष रूप से ईसेनिया फेटिडा, को मामूली मात्रा में डालें। डेयरी वेस्ट, फलों और सब्जियों के छिलके जैसे रसोई के स्क्रैप को यूज किया जा सकता है। उसके बाद उन्हें एक परत से ढक दें। ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए टब को छायादार जगह पर रखें और एक बार जब वेस्ट गहरे भुरभुरे ढांचे में बदल जाए तो छानने के लिए तैयार है। वर्मी कंपोस्टिंग से कई प्रकार के मूल्यवान उत्पाद प्राप्त होते हैं। 1. वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट प्राथमिक उत्पादन है जो केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों को डाइजेस्ट करके बनती है। पोषक तत्वों से भरपूर यह ह्यूमस मिट्टी की संरचना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की गतिविधि को बढ़ाता है। 2. वर्मी वॉश। वर्मी वॉश वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया के दौरान प्राप्त एक लिक्विड है।
इसमें पानी में घुलनशील पोषक तत्व, एंजाइम और लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं। पानी से पतला वर्मी वॉश एक शक्तिशाली जैविक तरल फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है, पौधों के विकास को बढ़ावा देता है और समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। 3. केंचुए। केंचुए स्वयं वर्मी कंपोस्टिंग का एक मूल्यवान उत्पाद है। उनकी बढ़ी हुई आबादी एक स्वस्थ और समृद्ध खाद्य प्रणाली का संकेत देती है। ये कीड़े कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें नए वर्मी कंपोस्टिंग सेटअप स्थापित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 4. कोकून। केंचुए सुरक्षात्मक कोकून के भीतर बंद वर्मी कंपोस्ट में अंडे देते हैं। इन कोकून में विकासशील बच्चे केंचुए होते हैं। जैसे जैसे वे मैच्योर होते हैं, कोकून से बच्चे केंचुए निकलते हैं जो कृमि आबादी की वृद्धि में योगदान करते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग चक्र को बनाए रखते हैं। वर्मी कंपोस्ट के फायदे मिट्टी की फिजिकल स्ट्रक्चर में सुधार करता है, पौधों की बेहतर वृद्धि और फसल की उपज में मदद करता है, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, जर्मिनेशन को बढ़ाता है, पौधे की जड़ की वृद्धि में सुधार करता है, मिट्टी को पौधों के हार्मोन से समृद्ध करता है, मिट्टी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से समृद्ध करता है। यह बायो वेस्ट एलिमिनेट करने में सहायक है, यह जहरीले रसायनों से मुक्त है, यह फ्लावरिंग में तेजी लाता है, यह पौधों को रोगों से बचाता है।